वर्तमान चिकित्सा मंत्री आमने सामने हो गए हैं। कल पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चिकित्सा संस्थानों में विचारधारा के आधार पर लोग हैं, चिकित्सा और शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए योग्यता प्राथमिकता है। हमारे यहाँ कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए। हमारे यहाँ पर कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कई कल्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एफिलिएटेड है, पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, 1, 2, 3 कितने हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। क्या वो 5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं? हम तो हजारों पद भरे हैं इसके अंदर। ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है कि भाई हमारे ऊपर आरोप। अगर कोई संस्था का कॉम्पिटेंट आदमी होगा, है ना, जैसे दीपक महेश्वरी जी है, ये कॉम्पिटेंट आदमी है, तो कल के कहते हैं कि भाई वो इस संस्था से हैं, उनको लगा दिया। टोटल नंबर बता दो, आपके पास हिम्मत है तो बता दो कि कौन कौन से पद पे लगा है, बताओ। ये तो फालतू की बेबुनियादी आरोप है बिल्कुल। अजमेर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर आर्मी जवान का बेटा 3 महीने से लापता है। पीड़ित पिता ने बच्चे की तलाश करने पर 1 लाख का इनाम रखा है। पीड़ित पिता ने अजमेर एसपी से कार्रवाई की मांग की है। अज्ञात लोगों ने 80,000 रुपये मांगे थे। ऑनलाइन गेम के जरिए जुड़ा था ऐप से। पुलिस की गिरफ्तारी का डर दिखाया, जिससे वो लापता हुआ है। बेटा लेटर लिखकर गया जिसमें अज्ञात के नंबर हैं। तो आर्मी जवान का बेटा 3 महीने से लापता है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पिता ने बच्चे की तलाश करने पर 1 लाख का इनाम भी रखा है। आर्मी जवान का बेटा 3 महीने से लापता बताया जा रहा है। दौसा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा आभार यात्रा निकाली है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का कहना है कि चुनाव में हार से मतदाता मायूस है। मैं उन्हें विश्वास दिलाने आया हूं कि हर संभव मदद करूंगा और हमेशा साथ रहूंगा। उन्होंने अपनी यात्रा दौसा विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव से शुरू की और इस दौरान जगमोहन मीणा करीब 1 दर्जन गांव में पहुंचे और उपचुनाव में वोट देने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जनता का उन्हें समर्थन मिला था और काफी वोट आए थे। ऐसे में क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या होगी उनका समाधान करने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य है, मैं लोगों को जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनको आभार प्रकट करने जा रहा हूँ। जनता के बीच में जा रहा हूँ। कुछ लोग मायूस हैं हार से, उनका उत्साहवर्धन करने आया हूं कि किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, साथ खड़ा हूं, आता रहूंगा, लोगों की समस्याएं सुनता रहूंगा और उसका निदान निकालूंगा। आरएसएस को लेकर पूर्व और वर्तमान चिकित्सा मंत्री आमने सामने हो गए हैं। कल पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चिकित्सा संस्थानों में विचारधारा के आधार पर लोग हैं, चिकित्सा और शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए योग्यता प्राथमिकता है। हमारे यहाँ कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए। हमारे यहाँ पर कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कई कल्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एफिलिएटेड है, पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, 1, 2, 3 कितने हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। क्या वो 5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं? हम तो हजारों पद भरे हैं इसके अंदर। ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है कि भाई हमारे ऊपर आरोप। अगर कोई संस्था का कॉम्पिटेंट आदमी होगा, है ना, जैसे दीपक महेश्वरी जी है, ये कॉम्पिटेंट आदमी है, तो कल के कहते हैं कि भाई वो इस संस्था से हैं, उनको लगा दिया। टोटल नंबर बता दो, आपके पास हिम्मत है तो बता दो कि कौन कौन से पद पे लगा है, बताओ। ये तो फालतू की बेबुनियादी आरोप है बिल्कुल।